दोस्तों आज अपन देखेंगे पशुपालन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज अपनी दूसरी मैराथन क्लास है। इससे पहले अपन एक मैराथन क्लास में 100 क्वेश्चनों को सोल्व कर चुके हैं। दोस्तों मैंने इन मैराथन क्लास में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है जो या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपको एग्जाम से पहले इन दोनों जो भी अपन मैराथन क्लास देख रहे हैं इनको अच्छे से याद करके जाना है ताकि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? सुअर, मुर्गी, कुत्ता या भैंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की मुख्य प्रोटीन है एल्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन या केसिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन केसिन। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है तो वो भी केसिन प्रोटीन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछे कि दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है तो केरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो दूध से जो पनीर बनता है उसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो अम्लीय स्कंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन अम्लीय स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? थारपारकर, नागौरी, गिर या साहिवाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन नागौरी। दोस्तों जो नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो बहुत ही हष्ट-पुष्ट और अच्छी आकार के होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। इसके लिए इनको सबसे ज़्यादा श्रम के लिए कौन से बैल उपयुक्त माने जाते हैं तो नागौरी नस्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? प्राकृतिक, कृत्रिम, भ्रूण प्रत्यारोपण या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों में पालन किया जाता है दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन व चमड़े के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन ऊन व चमड़े के लिए। भेड़ों को किस लिए पालते हैं? ज़्यादातर उनका ऊन और उनके चमड़े के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र में वृषण कोश का आकार होता है अंडाकार, चौकोर, गोलाकार या सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन अंडाकार। जो वृषण का आकार होता है वो कैसा होता है तो अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत किसका रोग है? मवेशी का, भेड़ बकरी का, कुक्कुट का या उपरोक्त सभी का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन कुक्कुट का। इनकी ये सबसे ज़्यादा मुर्गियों में देखने को मिलता है रानीखेत रोग। इसमें क्या होता है कि जो मुर्गी का शरीर होता है उसमें लकवा मार जाता है और मुंह से सीटी की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? दोस्तों जो बर्ड फ्लू है ये भी मुर्गियों में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मुर्गियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की आंत के कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पशुओं के जो आंत में जो कृमि लग जाते हैं उनको मारने के लिए अपन 1% कॉपर सल्फेट का घोल उपयोग में लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंह पका रोग का प्रमुख लक्षण है? मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं, मुंह सूज जाता है, पैर सूज जाते हैं या फिर आफरा आ जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। दोस्तों खुरपका मुंह पका कैसे होता है ये पूछा आपको, तो ये वायरस जनित रोग है, ये विषाणु द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है कि पैरों और मुंह में छाले और फफोले पड़ जाते हैं। इनको अगर अपन को साफ करना हो तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं? नीला थोथा काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण रोग होता है? पशु प्लेग, रक्त न्यूनता, खुरपका मुंह पका या गलघोंटू? तो इसका से आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन गलघोंटू। गलघोंटू जो होता है वो दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण होता है। जो जीवाणु होता है वो पास्चुरेला जीवाणु होता है। और जो पशु प्लेग है वायरस के द्वारा होता है, खुरपका मुंह पका भी वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? बीफ, पोर्क, बफन या मटन? तो जो भैंस का मांस होता है उसे क्या कहते हैं? बफन कहते हैं। मैंने दोस्तों आपको सभी के मांस के बारे में बताया हुआ है। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, और भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, मुर्गी के मांस को चेवन कहते हैं, और जो सूअर होता है उसके मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। अगर आपको भैंस का मांस में केरा बीफ भी मिले तो आप वो भी सही होगा ना, क्योंकि इसको बफन भी कहा जाता है और केरा बीफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या कृमि? दोस्तों जो एंथ्रेक्स रोग है किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है तो बेसिलस एंथ्रेसिस। जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस। दोस्तों आपसे ऐसा पूछे कि कौन सा ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाता है तो एंथ्रेक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये
जो भी ये क्या भेड़ सबसे ज़्यादा किस में होता है, भेड़ में देखने को मिलता है। और भेड़ में जब ये रोग होता है और उसकी ऊन काट के फैक्ट्री में जाती है, तो जब वो ऊन के माध्यम से, जब ऊन की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें जो मजदूर काम करते हैं उनमें भी ये रोग हो जाता है ऊन की वजह से, उनमें काम करने की वजह से। इसलिए आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा रोग है जो जानवर से मनुष्य में फैलता है, तो एंथ्रेक्स। और ये एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा रोग है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या मेटाबॉलिक डिजीज है? तो ये जो दोस्तों ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट पॉक्स फाउल पॉक्स जनित रोग है। जो कुक्कुट पॉक्स होता है किसको मतलब किससे होता है, तो विषाणु के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफरा एक रोग है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित या आहार जनित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, आहार जनित। दोस्तों आफरा में जब पशु बहुत ज़्यादा चारा खा लेता है, सड़ा गला चारा खा लेता है, उससे क्या होता है, उसके पेट में जहरीली गैसें बन जाती है, जो कि आहार जनित रोग है। और इसमें क्या होता है, जब उन गैसों को बाहर निकालने के लिए यंत्र काम में लिया जाता है जिसका नाम होता है ट्रोकार कैन्युला। आपसे अगर पूछ ले कि ट्रोकार कैन्युला का संबंध कौन से रोग से है, तो आफरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में पशु प्राय किस कारणों से मरते हैं? असंतुलित एवं अल्प आहार से, दवा व चिकित्सा के अभाव से, परजीवियों के प्रकोप से या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। हमारे देश में ज़्यादातर जो पशु मरते हैं वो किस कारण से मरते हैं? क्योंकि उनको टाइम पे भोजन नहीं मिल पाता है, इनके आहार टाइम पे नहीं मिल पाता है, दवा और चिकित्सा का अभाव होने के कारण, परजीवियों के प्रकोप से। ये सभी कारण है अपने देश में पशुओं के मरने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, कैल्शियम या पोटेशियम? तो जो दुग्ध बुखार इनकी जो मिल्क फीवर है, ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। दोस्तों एकमात्र ऐसा रोग जिसमें पशु का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, वो कौन सा है? दुग्ध बुखार। अभी आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा रोग है जिसमें जो पशु का तापमान है वो सामान्य से कम हो जाता है, तो दुग्ध बुखार, यानी कि दुग्ध या मिल्क फीवर। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, अपन ऐसा चारा खिलाते हैं पशु को जिससे उसको कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? दुग्ध बुखार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है खांसी, गर्भपात, आकस्मिक मृत्यु और लार स्त्रावण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, आकस्मिक मृत्यु। इसमें क्या होता है कि जो एंथ्रेक्स ये ज़्यादातर किस में होता है, तो मैंने बताया आपको भेड़ों में होता है। उनमें क्या होता है कि पेड़ों में से गिल्टियाँ पड़ती है एकदम से उन पशुओं के, जैसे एकदम से दर्द उठता है और एकदम गिल्टी टाइप पड़ता है और वो मरने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। मुर्गियों में जो चेचक होता है वो किसके कारण होता है? तो वो विषाणु के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? ब्लैक क्वार्टर यानी कि जो लंगड़ी रोग होता है ना, वो किस में होता है? गोवंशों में, गाय भैंसों में, वो गायों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ब्लैक क्वार्टर, क्लोस्ट्रीडियम। ये जो किसके कारण, अगर आपसे पूछे कौन इसका कारक क्या होता है, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया क्या होता है, तो इसका जो कारक होता है वो बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्रा किस पशु की बीमारी है? सुअर, मुर्गी, ऊंट या कुत्ता? दोस्तों जो सर्रा बीमारी है ये ऊंट की बीमारी है। जो ऊंट की ये सर्रा किसकी बीमारी है? तो ऊंट की। ये प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। आप इसको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है सामान्य, सामान्य से कम, ज़्यादा या उतार चढ़ाव? तो जो दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, मिल्क फीवर में क्या होता है, जो शरीर का तापमान होता है वो सामान्य से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, 15 दिन। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहीं न कहीं एग्जामों में पूछे गए या फिर इनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इनको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपको एक बार में इस वीडियो के क्वेश्चन याद नहीं होते तो इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का औसत शारीरिक तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 39 डिग्री सेल्सियस। भेड़ का तापमान कितना रहता है औसत? 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुक्कुट की नाड़ी गति होती है? दोस्तों जो कुक्कुट होते हैं उनकी जो नाड़ी गति होती है वो 200 से 400 प्रति मिनट होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत होता है? जो भैंस का दूध होता है उसमें लैक्टोज कितना प्रतिशत होता है? तो 5.4%। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 5.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों में सबसे लंबा दूध काल किस नस्ल का है? मुर्रा, सुरती, मेहसाना या जाफराबादी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन मेहसाना। दोस्तों आपसे पूछ ले कि जो मेहसाना इसका दूध काल होता है वो कितने दिन का होता है? तो 325 दिन का, जो कि सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक खनिज लवण युक्त दूध किस पशु का है? ऊंटनी, भैंस, बकरी या भेड़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन भेड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम पशु गणना कब संपन्न हुई? 1919, 20, 1948, 49, 1951, 52 या 1961, 62? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 1919, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊँट के लिए उपयुक्त नस्ल है? मेवाड़ी, सिंधी, जैसलमेरी या बीकानेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मेवाड़ी। दोस्तों जो बीकानेरी नस्ल है इसके लिए इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपसे पूछ ले कि भाई सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है ऊँट की? तो बीकानेरी। आपसे पूछ ले सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है ऊँट की? तो बीकानेरी। आपसे पूछ ले कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके सर पर गड्ढा पाया जाता है, जिसे स्टॉप कहा जाता है? तो वो बीकानेरी के सर पर पाया जाता है। और जो बीकानेर की जो हाइट होती है वो 8 से 10 फीट होती है ना, सबसे ऊंची नस्ल होती है, इसलिए सबसे सुंदर भी होती है। आपसे पूछे सबसे ऊँट की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो बीकानेरी। और सबसे सुंदर नस्ल भी बीकानेरी है। आपको ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का बंधियाकृत नर कहलाता है? भेड़, स्टेग, वीडर या केपन? तो दोस्तों जो भेड़ का जो बंधियाकृत नर है वो क्या कहलाता है? वीडर कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन वीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों एक चार्ट होता है जिसमें आपको सभी के अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई किसके नर को, बंधियाकृत नर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी घास के नाम से कौन सी घास को जानते हैं? नेपियर घास, सेवण घास, धामण घास या मुरड घास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन नेपियर घास को। हाथी घास के नाम से किसे जानते हैं? नेपियर घास को। मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थल है? जो मालवी नस्ल है गाय की, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दराती नुमा सिंह किस नस्ल की पहचान है? मुर्रा, सुरती, मेहसाना या जाफराबादी? तो जो दराती नुमा सिंह होते हैं वो किसके होते हैं? सुरती के होते हैं। दोस्तों आपसे पूछूं मैं कि कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके सिंग जलेबी आकार के होते हैं? तो वो है मुर्रा। कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके सिंग जलेबी आकार के होते हैं? मुर्रा के। उसके बाद आपसे पूछी जाएगी कौन सी ऐसी नस्ल है जिसकी जो सिंग का आकार है दराती नुमा होता है या फिर तो हंसिया की नुमा होता है? तो सुरती का। और अगर आपसे पूछ ले कि जो सिंग होते हैं वो कुंडला नुमा किस में होते हैं? तो जाफराबादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है? गाय, भैंस, बकरी या भेड़? दोस्तों जो परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? भेड़ को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही किस पशु की नस्ल है? बकरी, घोड़ा, भेड़ या ऊंट? दोस्तों जो सिरोही नस्ल है वो किसकी नस्ल है? तो वो बकरी की नस्ल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमन नाग भेड़ की किस नस्ल का लक्षण है? चोकला, मगरा, नाली या सोनाड़ी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन चोकला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की होलिस्टन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? हॉलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हॉलैंड। जो होलिस्टन फ्रीजियन है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? हॉलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक डायमंड के नाम से किस पशु को जाना जाता है? भैंस, घोड़ा, ऊंट या होलिस्टन गाय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन भैंस को। ब्लैक डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है? भैंस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु का दूध सफ़ेद सोना कहलाता है? ऊंट, बकरी, भेड़ या भैंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन ऊंट को। ऊंट के दूध को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोला किस नस्ल का उपनाम है? साहिवाल,
राठी, गिर या हरियाणवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन साहिवाल। लोला किस नस्ल का उपनाम है? तो साहिवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता का खोया बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है? गाय, भैंस, भेड़ या ऊंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन भैंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध नमूने में गाय तथा भैंस के दूध की पकड़ होती है आयोडीन परीक्षण से, हंसा परीक्षण से या नाइट्रेट परीक्षण से या सीओबी परीक्षण से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हंसा परीक्षण से। दोस्तों ये बाकी जो परीक्षण है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आयोडीन परीक्षण से अपन दूध में स्टार्च की मात्रा का पता लगाते हैं, नाइट्रेट परीक्षण से अपन वर्षा जल की मात्रा का पता लगाते हैं दूध में, और सीओबी परीक्षण से अपन उसमें खीस की मात्रा का मतलब दूध में खीस की मात्रा का पता लगाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सीओबी टेस्ट में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोट ऑन बॉइलिंग, यानी कि उबालने पर दूध फट जाता है। आपको पता है कि जो खीस होते हैं उसको उबाल नहीं सकते, उबालते वो फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भाई आयोडीन परीक्षण से क्या क्या देखते हैं अपन, स्टार्च की मात्रा दूध में। हंसा परीक्षण से जो गाय का दूध होता है उसमें भैंस के दूध की मिलावट करते हैं तो उसमें हंसा परीक्षण से पता लगाते हैं। और नाइट्रेट परीक्षण से क्या करते हैं, दूध में वर्षा जल की मात्रा का पता लगाते हैं। और सीओबी परीक्षण से दूध में खीस की मात्रा का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है मारवाड़ी, जैसलमेरी, पुंगल या चोकला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन जैसलमेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? दोस्तों जो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय भैंस को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है ईयर नोचिंग, ब्रांडिंग, टैटूइंग या रिंगिंग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन टैटूइंग। ये गाय भैंस में चिन्हित करने की विधि है। ईयर नोचिंग किस में काम में लेते हैं दोस्तों? तो आपको ईयर नोचिंग का पूछे तो सुअर में काम में लेते हैं। सुअर में अपन पहचान के लिए उनको क्या करते हैं, कान काट देते हैं, इसी को बोलते हैं ईयर नोचिंग करना। और जो रिंगिंग है वो पहचान का किस में तरीका है रिंगिंग, तो ये मुर्गियों में काम में लेते हैं। मुर्गियों के पैरों में क्या छल्ले पहना देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, जो रेड डाटा बुक में इसमें क्या सम्मिलित रहती है? तो संकटग्रस्त प्रजातियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन संकटग्रस्त प्रजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वन्य जीवों को संरक्षित करने की स्वस्थानीय विधि है? तो वन्य जीवों को संरक्षित करने की कौन सी विधि है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव संरक्षित रहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रखे हैं। आप राजस्थान जीके के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख सकते हो। आप जो सामान्य विज्ञान है उसके सारे जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक वाइज क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको करंट अफेयर और मैथ की भी क्लासें इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गोपाल योजना की शुरुआत हुई 24 मार्च 1996, 2 अक्टूबर 1906, 2 अक्टूबर 1990 या 23 मार्च 1997? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 2 अक्टूबर 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? दूध की विशिष्ट घनत्व, दूध का विशिष्ट घनत्व या दूध की वसा? दोस्तों जो ब्यूटायरोमीटर है उसको दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन दूध में वसा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट परियोजना निदेशालय स्थित है बेंगलोर, इज्जतनगर, हैदराबाद या करनाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हैदराबाद। जो कुक्कुट परियोजना निर्देशालय है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नस्ल के ऊँट में होठ लटका हुआ रहता है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, जैसलमेरी या बीकानेरी? तो जो मेवाड़ी नस्ल है वो उसका जो होठ होता है, निचला होठ होता है वो क्या होता है? लटका हुआ होता है। और जो आपसे पूछ ले कि बीएसएफ के या फिर बीएसएफ के जवान कौन सी नस्ल के ऊँटों को रखते हैं, तो वो जैसलमेरी के नस्ल के ऊँटों को रखते हैं। और आपसे पूछ ले कि सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो बीकानेरी, जिसका सर पे एक गड्ढा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? स्टोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खीस का पीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों जो खीस का पीला रंग होता है वो केरोटीन के कारण होता है। इनकी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन केरोटीन। आपसे दूध का पूछे, खीस का पूछे, जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ में प्रसव की क्रिया, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? काविंग, लैम्बिंग, फेरोइंग या किडिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन लैम्बिंग। जो भेड़ में प्रसव की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? लैम्बिंग कहा जाता है। गाय भैंसों में इसको काविंग कहा जाता है और बकरियों में इसको किडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन में वसा का प्रतिशत मात्रा होती है। जो मक्खन में जो वसा की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 80%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? वल्लभनगर, कामा, बयाना या डेपोंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन वल्लभनगर। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वल्लभनगर में। दोस्तों आपके पेपर के बहुत कम दिन बचे हैं, आप जितने हो सके उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें, चाहे आप कहीं से भी निकालें, बुक से निकालें, कैसे भी निकालें, लेकिन आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें ताकि आपके जो क्वेश्चन हो उन पे पकड़ हो और आपको पता चले कि कैसे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन या तो कहीं से बुक मॉडल पेपर खरीद लो या फिर आप अपने चैनल से भी आप सभी टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन देख सकते हो। आप इस पे चैनल पे इनको वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लिया करो ताकि आपके टाइम बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है? भैंस, गाय, भेड़ या बकरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बकरी। अपने राजस्थान में कौन सा ऐसा पशु है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल जमुनापारी में से मिलती जुलती पर कद छोटा होता है? जकराना, मारवाड़ी, बर्बरी या बीटल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बीटल। दोस्तों ये जमुनापारी की तरह दिखती है पर बस थोड़ी सी छोटी होती है। होता क्या है कि जमुनापारी में भी क्या होता है, नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है और बीटल भी एक ऐसी नस्ल है जिसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर वी आकार में आगे से सिकुड़ा हुआ व पीछे से चौड़ा होना किस भैंस की मुख्य विशेषता है? बदावरी, सूरती, मेहसाना या मुर्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बदावरी। दोस्तों आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वसा का प्रतिशत किस में होता है? तो वो भी बदावरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीस में क्या भरपूर होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान होता है 6.0, 6.7, 7.2 या 7.5? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 6.7। तो ताजे दूध का पीएच कितना होता है? 6.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपी स्किन डिजीज कौन से वायरस से फैल रही है? छानने योग्य वायरस, पेरा वायरस, जीनस केप्री वायरस या वायरस? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। जो लंपी डिजीज होती है वो किसके कारण फैल रही है, कौन से वायरस के कारण? तो जीनस केप्री वायरस। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा फैली थी, इसलिए आपको पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं सर्विंग, टपिंग, कपलिंग या लैम्बिंग? तो भेड़ में जो समागम की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? लैम्बिंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन टपिंग। जो भेड़ होती है उसमें जो समागम की क्रिया होती है उसको तो क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं, लेकिन जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसे कहते हैं लैम्बिंग। दोनों चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखें। भेड़ में जो समागम यानी कि जो मैथुन क्रिया होती है ना उसको तो बोलते हैं टपिंग, और जब वो बच्चा देती है तो उसको उस क्रिया को क्या बोला जाता है? लैम्बिंग बोला जाता है। और जो कपलिंग होते हैं वो जो सुअर होते हैं उनमें जो मैथुन क्रिया करते हैं, समागम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कपलिंग। ये जो कपलिंग लिखा हुआ है ये किस में होता है? सुअर में होता है। और गाय और भैंस में जो समागम की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? सर्विंग कहा जाता है। आप इन सबको भी ध्यान रखें। सर्विंग जो होता है वो क्या होता है? गाय भैंस में समागम की क्रिया को कहा जाता है। टपिंग क्या होता है? भेड़ में समागम की क्रिया को कहा जाता है। और कपलिंग क्या होता है? ये सुअर में समागम की क्रिया को कहा जाता है। और लैम्बिंग क्या होता है? बच्चा देने की क्रिया भेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है 0.5%,
0.1 मतलब 1%, 1.5% या 2%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्लीहा, अग्नाशय, यकृत या पेरोटिड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन यकृत। दोस्तों इससे पहले भी हम एक मैराथन क्लास सोल्व कर चुके हैं, उसमें भी हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करवाया जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी हो तो आप एक बार उसको जाके अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में कुल कितनी पसलियाँ होती है? 36, 26, 13 या 18? तो जो गाय होती है उसमें टोटल 26 पसलियाँ होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग मुर्गी में नहीं होता? रानीखेत, गंभोरा, गलघोंटू या फाउल पॉक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन गलघोंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब का बैंक किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसे डबल एटीएम भी कहा जाता है और इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है और चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहली भैंस किसे कहते हैं? मेहसाना, मुर्रा, सूरती या जाफराबादी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मुर्रा को देहली भैंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के बच्चे को कहते हैं? दोस्तों गाय का जो बच्चा होता है उसे कोफ कहते हैं, काफ कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं? तो पप कहते हैं ना, जिसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन पप। फोल जो होता है वो घोड़े के बच्चे को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुअर के बच्चे को कहा जाता है? जो सुअर का बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पिगलेट। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान काटना किसके निशान का तरीका किस पशु को में अपनाते हैं? मतलब कान को काटना पहचान का किस तरीका कौन से पशु में अपनाते हैं? तो सुअर में। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी बकरी का रंग होता है काला, सफ़ेद, चितकबरा या पीला? तो दोस्तों जो मारवाड़ी जो नस्ल होती है उसका जो बकरी की जो नस्ल होती है उसका जो रंग होता है वो काला होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनारी नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है? चूरू, बीकानेर, नागौर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन उदयपुर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सोनारी नस्ल की भेड़ कहाँ पाई जाती है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। जो भेड़ की जो सोनारी नस्ल है कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर में। दोस्तों आपसे ऐसा भी पूछ सकता है वो कौन सी ऐसी भेड़ की नस्ल है जिससे दूध का उत्पादन लिया जाता है? तो वो कौन सी है? सोनाड़ी। दूध उत्पादन के लिए कौन सी भेड़ की नस्ल को पाल सकते हैं? तो सोनाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी बकरी की नस्ल है जिसमें बीमारियां बहुत कम होती है? मारवाड़ी, बारबरी, बीटल या सानेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मारवाड़ी। जो एक मारवाड़ी एक ऐसी नस्ल है जो जिसमें सबसे कम बीमारियां होती है। दोस्तों आपसे पूछे कि जो सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी होती है? बकरी होती है। एक बार में जो बारबरी जो नस्ल होती है वो सबसे छोटे आकार की होती है और एक बार में कितने बच्चे देती है? 2 बच्चे देती है और साल में 2 बार ब्याती है और शहरों में पालने के लिए उपयुक्त है। और सबसे छोटा आकार किसका होता है? बारबरी का होता है। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और बीटल जो होती है वो कौन सी दिखाई देती है? जमुनापारी के समान, क्योंकि इसके नर बकरों में क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सी भैंस का दूध काल सबसे लंबा होता है? मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी या सूरती? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मेहसाना। दोस्तों और ये जो सानेन नस्ल है इसको क्या कहा जाता है? दूध की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन किससे प्राप्त होती है? मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा या जैसलमेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन चोकला। इसीलिए इसको राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए? 3 मिनट, 10 मिनट, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 5 से 7 मिनट। ऑप्शन बदलना चाहो तो बदलना, इसमें यहाँ 12 लिख लेना चाहे। इसका सही आंसर रहेगा और 3 नंबर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दुग्ध दोहन करते हैं तो अपन वो जो पाउस आते हैं ना उस टाइम में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव होता है जो कि क्या करता है उसको दूध स्त्रावण में मदद करता है। ये जिसका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है? 5 से 7 मिनट तक रहता है। उसी समय में आपको अपना सारा जो भी जानवर है उसका सारा दूध निकाल लेना चाहिए, ताकि वो उसके बाद अगर अपन वो क्या करता है दूध को ऊपर चढ़ा लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बकरी की नस्ल है जो भेड़ की तरह दिखाई देती है? मांड्या, बेलरी, अंगोरा या देकानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन अंगोरा। दोस्तों अंगोरा जो नस्ल है ये है तो बकरी की नस्ल, लेकिन क्या होता है कि इससे ऊन प्राप्त की जाती है। इसके काफ़ी बड़े बड़े घनी ऊन उत्पन्न होती है इससे, और इससे क्या करते हैं अपन? ऊन प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बकरी की नस्ल, लेकिन भेड़ की तरह दिखाई दे, इसलिए इसको भेड़ जैसी बकरी भी कहा जाता है। इसको अच्छे ध्यान रखें, अंगोरा को भेड़ जैसी बकरी भी कहा जाता है। दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं कि जो एक भेड़ की ये तो बकरी की नस्ल है लेकिन भेड़ की जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन एक भेड़ की नस्ल होती है नेल्लोर नाम से। भेड़ की एक नस्ल होती है नेल्लोर। इस नस्ल को क्या, ये नस्ल क्या एक बहुत ऊंची होती है, इसकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, इसलिए इस भेड़ को क्या कहा जाता है? बकरी जैसी भेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या बकरी के समान दिखाई देती है, बहुत ऊंची होती है और लंबी चौड़ी होती है। नेल्लोर सबसे भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल भी नेल्लोर ही होती है। इसको क्या कहा जाता है? बकरी जैसी भेड़, क्योंकि ये बकरी के समान दिखाई देती है। और अंगोरा को क्या कहा जाता है? भेड़ जैसी बकरी कहा जाता है। इस दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायका समुदाय के लोग ज़्यादातर किस पशु को पालते हैं? दोस्तों रायका जो समुदाय के लोग होते हैं वो ज़्यादातर कौन सा पशु पालते हैं? ऊँट को पालते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन ऊँट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। दोस्तों जो महाराष्ट्र का एक जो चरवाहा समुदाय है वो कौन सा है? धंगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन धंगर। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों मैं आपको भारत के जो प्रमुख चरवाहा है उनको आपको बता देता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना। आप उनको कहीं ना कहीं कागज में लिख लें इस वीडियो को रोक रोक के। जो भारत में अपने प्रमुख चरवाहा समुदाय, उनमें जो जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं वो है गुज्जर बकरवाल। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो समुदाय है इनमें से आपको 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं सारे बोल रहा हूँ, आप अच्छे से इनको लिख लें या फिर अच्छे से ध्यान रखें। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? तो गुज्जर बकरवाल, जो गाय भैंस भेड़ बकरियाँ पालता है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? तो गद्दी, जो कि भेड़ बकरियाँ पालता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? तो गद्दी समुदाय, जो कि भेड़ बकरियाँ पालता है। और उत्तराखंड में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? तो भोटिया। उत्तराखंड में कौन सा है? भोटिया। उत्तराखंड में कौन सा है? भोटिया, जो कि भेड़ बकरी और गाय को पालता है। राजस्थान में जो चरवाहा समुदाय है वो कौन सा रहता है? रायका रहता है। और वो कौन से पशु पालता है? ऊँट और भेड़। दोस्तों इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखें। राजस्थान में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? रायका, जो कौन से पशु पालता है? ऊँट और भेड़। और गुजरात में कौन सा समुदाय रहता है? मलधारी, जो कि कौन से पशु पालता है? भेड़ को पालता है। और महाराष्ट्र में रहता है धंगर। महाराष्ट्र में कौन सा समुदाय रहता है? धंगर समुदाय रहता है, जो कौन से पशु पालता है? भैंस और भेड़ को पालता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन सा रहता है? कुरवा या कुरपा, जो कि भेड़ बकरियों को पालता है। और तमिलनाडु में जो समुदाय रहता है वो होता है गोला समुदाय। तमिलनाडु में कौन सा समुदाय रहता है? गोला समुदाय, जो कौन से पशु पालता है? भैंस और गाय को पालता है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा समुदाय रहता है? मोनेपा समुदाय, जो कि याक पालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मादा प्राणी में केवल बायां अंडाशय ही होता है? घोड़ा, मुर्गी, कुतिया या गाय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन मुर्गी। दोस्तों अपन थोड़ा, अब मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा और डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, आप अच्छे से ध्यान रखें। सूअरी में कितने थन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 18। सूअरी में कितने थन होते हैं? 18 थन। किस पशु में पित्ताशय नहीं होता है? तो दोस्तों जो घोड़ा होता है इसमें पित्ताशय नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन घोड़ा। दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान होता है तो 21 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दूध में वसा नहीं होती है उसे कहते हैं? तो उसको जो क्या कहते हैं? जिस दूध में वसों को निकाल लिया जाता है, यानी कि जिसमें से अपन क्रीम निकाल लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? स्किम्ड मिल्क। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन स्किम्ड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली रावी भैंस का जन्म स्थान क्या है? तो जो नीली रावी भैंस है वो उसका जन्म स्थान क्या है? फिरोजपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? बदावरी, नीली रावी, जाफराबादी या मुर्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरियन ऊंट में होते हैं 1 कुबड़, 2 कुबड़, 4 कुबड़ या कुबड़ नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरियन ऊंट में 2 कुबड़ होते हैं। दोस्तों एक तो होता है
कैमेलस ड्रोमेडेरियन, जिसमें एक कुबड़ होती है, और एक होता है कैमेलस बैक्ट्रियन, इसमें 2 कुबड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है। दोस्तों जो विश्व की सबसे लोकप्रिय वो मेरिनो है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मेरिनो। ये इसमें बहुत महीन क्वालिटी की ऊन और बहुत अच्छी ऊन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी समुदाय के लोग राजस्थान में किस राज्य में निवास करते हैं। दोस्तों मैंने अभी सारे समुदाय और वहाँ पे सारे समुदाय और कौन से राज्य में पाए जाते हैं इसका भी आपको भी बता चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। गद्दी समुदाय कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमंती पशु में सत्यमाशय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन एबोमेजम। दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस लाइन यहाँ से, रूमेन जो होता है वो उसका आकार सबसे बड़ा होता है, जो अमाशय होता है वो उसमें सबसे बड़ा आकार किसका होता है, रूमेन का होता है। और मधुमक्खी के छत्ते के समान किसका आकार होता है, रेटिकुलम का होता है। और कौन सा भाग जो है वो ऊँट में अनुपस्थित होता है, तो ओमेजम, इसलिए उसको स्यूडो रुमिनेंट पशु कहा जाता है ऊँट को। और सत्यमाशय किसको कहते हैं, एबोमेजम को, क्योंकि इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, इसमें सारे जठररस वठरस सब इसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों जो भेड़ होती है उसमें जो प्रसव की क्रिया है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लेम्बिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन लेम्बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के बाद चरवाहों ने कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सिंधु नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो मैंने बता चुका हूँ आपको किस में नहीं करते हैं, एंथ्रेक्स में। ये किस में होता है, बेड़ों में होता जाता है ना। पशुओं के आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। दोस्तों वर्ष में 2 बार पिलाते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो दूध में आयरन की कमी पाई जाती है, यानी कि लोहा की। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन लोहा। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी जिनमें हमने सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।